सुशील जी, एक छोटा-सा सवाल मेरे मन में वापस आ गया। इन दिनों मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ हादसों पे पढ़ रहा था, संसद में एक रिपोर्ट आई। कई बार होता है कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो और लीवर आपका चोट लगने से, कोई वस्तु घुसने से या मतलब ऐसा कट लगने से इफ़ेक्ट हो गया है, पर वो हो गया, तो उसमें कितनी संभावनाएँ होती हैं ठीक होने की? देखो, मैंने जैसे भी बताया कि लीवर हाँ, हमारा इतना अच्छा ऑर्गन है, उसमें कोई भी चोट आती है, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जी, जी। उनमें जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से लीवर रिकवर कर जाता है। जी। बहुत रेयरली होता है कि जो है अपने को उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, जब वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो। बट मोस्ट ऑफ द जो केसेस में लीवर है, वो स्पॉन्टेनियसली जो है विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रिकवर कर जाता है। जी, जी। इन पूरे लक्षणों में रोगी को उपचार क्या है? क्या उसे ऑपरेशन कराना पड़ता है, दवाइयों से ठीक हो जाता है या एक समय के रहते भी अपने आप कुछ खान-पान, आहार इनसे क्या उपचार विधि क्या है? देखो, लीवर का जो उपचार है वो डिपेंड करता है, एक तो उसकी सीरियसनेस कितनी है, जी, मतलब वो कितना ज़्यादा ख़राब है। जी, जैसा कि हमने बताया कि मोस्ट ऑफ द जो एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं या एक्यूट इंजरीज होती हैं, वो विद सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाती हैं। जी, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसका कॉज क्या है, लीवर डिजीज़ डेवलप होने का, और उसकी स्टेज क्या है। जी, स्टेज जानने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, इसका फाइब्रोस्कैन कराते हैं, एक एंडोस्कोपी कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, ये जानने की लीवर की एक्चुअल में स्थिति क्या है। जी, अगर अर्ली स्टेज में लीवर है तो इट विल पेशेंट जो है आराम से नॉर्मल लाइफ जीता है। हाँ, ये है कि एक स्टेज से आगे चला गया कि नहीं, अब वो अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, रीजनरेट नहीं कर पाएगा, तो इन दैट केस जो है फिर पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। जी, अदरवाइज जिन पेशेंट्स में एक्यूट इंजरीज होती हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जो है कितना परसेंटेज इसका तय है मेडिकल भाषा में अगर बात करें कि इतना तक लीवर खराब है तो आपको रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत देखो नहीं है वरना वैसे हो जाए? देखो, दो तरह की बीमारियां होती हैं, कंपनसेटेड लीवर डिजीज, डिकम्पनसेटेड लीवर डिजीज। अगर हम कॉमन डाटा लेके चलते हैं तो जिन पेशेंट्स में 80% से ज़्यादा लीवर खत्म हो जाता है, उन पेशेंट्स में जो है ये संभावना रहती है कि उनको अपना लीवर बदलवाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से पेट में पानी आना या बार बार उल्टी में, दस्त में खून आना या बार बार बेहोशी आने के लक्षण रहते हैं। उन पेशेंट्स में लीवर रिकवर नहीं करता, उन पेशेंट में फिर आपको लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में विचार करना पड़ता है। सर, खराब लीवर, जैसे अच्छा लीवर आपका दोस्त है लेकिन खराब लीवर बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां भी लेकर आता है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम है आपके शरीर के अंदर का, वो प्रभावित होता है। आपको जरूरी पोषण आपके शरीर के अंदर से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बहुत सारी आंतरिक जो रिसाव है उसमें दिक्कत आ जाती है। तो क्या क्या बीमारियां हैं जो एक खराब लीवर की वजह से अन्य हो सकती हैं? देखो, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में विद सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। जी, केवल एक ऑर्गन खराब हो गया इसका मतलब नहीं कि उसका प्रभाव दूसरे ऑर्गन्स पर नहीं आएगा। जी, जब भी हमारे पास लीवर डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लीवर बहुत सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। तो आपकी ब्लड की सफाई करता है, प्रोटीन्स बनाता है, आपकी जो गैसेस होती हैं उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो जब भी लीवर वाले पेशेंट्स आते हैं जो एंड स्टेज में होते हैं या जिनकी अंतिम स्टेज ऑफ लिवर होती है, उसमें फिर आपकी किडनीज पर असर आने की संभावना रहती है या ब्रेन पर असर आने की संभावना रहती है या लंग्स में पानी भरने की संभावना रहती है। तो जब भी लीवर बहुत तेज़ी से डैमेज होता है या बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो साथ के साथ प्रभावित होते हैं। मेल फीमेल का भी कोई रेशो है क्या इसमें? महिलाओं में, पुरुषों में, किन में ज़्यादातर लीवर खराब होने की आशंका रहती है? और ऐसा डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअली इटियोलॉजी। यूजुअली ऑटोइम्यून डिजीज फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं। इंडिया में अल्कोहल यूजुअली पुरुषों में ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है कि वो यूज़ करते हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा लिवर डिजीज़ डेवलप होने की संभावना रहती है। एक छोटा सा सवाल इसी से भी जुड़ा हुआ है कि अब लाइफ थोड़ी शहरीकरण की ओर बढ़ रही है, हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो हमारा फूड भी चेंज हो रहा है। हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा फास्ट फूड के चक्कर में बिगड़ रही है, तो उसका भी लीवर पे इम्पैक्ट? बिल्कुल। देखो, एक लीवर का सबसे जो इमर्जिंग कॉज हम पहले भी देख चुके हैं, फैटी लीवर। जी, ठीक है, ये जो फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, वो उनसे आपके जैसे शरीर में चर्बी जमा होती है वैसे ही आपके लीवर में चर्बी जमा होती है, जिसको कि अपन आम भाषा में फैटी लीवर बोलते हैं। तो उसकी वजह से धीरे धीरे लीवर में फैट जमा होने की वजह से इंजरीज होती हैं और लॉन्ग टर्म में जाके वो उसी तरह से बिहेव करती हैं जैसे एक
अल्कोहलिक पेशेंट के लिए लीवर खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए उसको अपन नॉर्मल भाषा में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। आजकल उसको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट वो वैसे ही बिहेव करती है लॉन्ग टर्म में जाके। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, तो जैसे बॉडी में चर्बी जमा होने की संभावना रहती है, वैसे ही लीवर में चर्बी जमा होने की संभावना रहती है।